बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के बयान के बाद बिहार में सियासत तेज हो गई है। वहीं आरजेडी की ओर से कई सारे तर्क दिए जा रहे हैं और सत्तारूढ़ दल जो है इस पर कई सारे आरोप लगा रहे हैं। पहले आपको सुनवाते हैं। बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव सीतामढ़ी पहुंचते हैं और वहां पे संबोधन के दौरान क्या कुछ कहते हैं। गालियां देते थे जब कर्पूरी जी ने आरक्षण को लागू किया। आज कर्पूरी जी की ताकत को देखिए कि जो लोग गाली देते थे आज उनको भारत रत्न देना पड़ रहा है। ये ताकत है कर्पूरी जी की। आज भी कर्पूरी जी प्रासंगिक है। जो गाली दिया आज वो भारत रत्न दे रहे हैं और हम उनको कह देना चाह रहे हैं। आज लालू जी को जो लोग गाली दे करके टीटीएम कर रहे हैं मोदी जी का, आज तो लालू जी को गाली दे रहे हो, लेकिन आने वाले समय में उनको भी कुछ लोग भारत रत्न देने का काम करेंगे। तभी आप सुन रहे थे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को, जिन्होंने साफ तौर पे कह दिया कि कर्पूरी ठाकुर को जो लोग गालियां दिया करते थे वो लोग अब उनको जो है भारत रत्न से सम्मानित किया है। वही लालू प्रसाद यादव को जो लोग अभी गालियां दे रहे हैं वही लोग जो है आने वाले दिनों में जो है लालू प्रसाद यादव को भारत रत्न देंगे, जिसके बाद जेडीयू की ओर से पलटवार किया गया है। कई सारे आरोप लगाए गए हैं। आपको हम सुनवाते हैं नीरज कुमार जेडीयू के एमएलसी व मुख्य प्रवक्ता क्या कुछ कहते हैं। माननीय लालू जी, कहा तो आप चले थे अपने पुत्र को राज्य के मुख्यमंत्री बनाने के लिए। आपकी आत्मा तड़प रही है कि जैक लगाने से भी संभलने वाला है। इन्होंने तो साफ तौर पर मान लिया कि एनडीए की सरकार भविष्य में भी रहेगी और उम्मीद कर रहे हैं भारत रत्न का। अरे कैदी रत्न दे सकते हैं, संपत्ति सृजन रत्न दे सकते हैं, परिवारवादी राजनीति का रत्न दे सकते हैं। अगर रत्न ऐसे प्रावधानित किए गए तो उसकी पात्रता हो सकती है ऐसे मामले में, लेकिन भारत रत्न, पद्म भूषण जो सजा याफ्ता हो वह उम्मीद करता हो तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की तो आत्मा करा उठेगी। प्रगति यात्रा पर राजनीतिक टिप्पणी कर रहे हैं। अरे जैसे 7 निश्चय में आज 5 रुपया में पॉलिटेक्निक का पढ़ाई पढ़ा रहे हैं। आपके पिता 4.5 रुपया में चरवाहा विद्यालय में पढ़ाते थे। प्रगति यात्रा में लिए गए निर्णय का कैबिनेट से स्वीकृति मिल रहा है। जैसे निश्चय को सरजमी पर उतारा वैसे ही प्रगति यात्रा के निर्णय को सरजमी पर उतारेंगे तो आप सरजमी पर तो नहीं मिलेगा, राजनीति के आकाश में नहीं मिलिएगा, बल्कि राजनीति में जमींदोज हो जाइएगा। तो नीरज कुमार के बयानों को सुना, जिसके बाद हम सुनाते हैं आपको भारतीय जनता पार्टी के वरीय नेता और बिहार सरकार में मंत्री है कृष्णनंदन पासवान, जिन्होंने भी क्या कुछ कहा है। हमको नहीं लगता है जो कौन समय आएगा। लालू जी घोटाला से जाने जाते हैं। सबसे बड़ी घोटाला बिहार में लालू जी के शासन में हुई थी। ऐसा घोटाला जो लोगों ने सुना तो शर्मसार हो गया। सांड और भैंसा स्कूटर पर ढोया गया था और लालू यादव के शासन में अपहरण उद्योग चलता था। किसी का अपहरण हुआ, किसी जुआ का मोटरसाइकिल पकड़ाया, पता लगता था लोग कहाँ किस स्रोत से मिलेगा। अब वैसे लोगों को तेजस्वी जी कल्पना करते हैं कि भारत रत्न का उपाधि मिले, तो तेजस्वी यादव को एक तरह से कहिए कि अपरिपक्व राजनीति करने वाले लोग हैं। भारत रत्न की उपाधि ऐसा लोगों को कभी सोचा जा सकता है? कल्पना ही नहीं किया जा सकता है। आरजेडी के प्रवक्ता हैं अरुण यादव, उन्होंने भी अपनी तर्क रखी है, वो भी आपको सुनवाते हैं। उससे पहले आपको सुनवाते हैं कि मनोज झा जो कि राज्यसभा सांसद, उन्होंने भी इसको लेकर बहुत बड़ी बात कहते हैं। आपको छोड़े जाते हैं सबके बयानों के साथ। 78-77 के अखबार निकाल लीजिए, 80 तक ये आरक्षण कहाँ से आई? फलनमा के माँ डैश, बोलूंगा भी नहीं, इतनी इंसानियत है अंदर। कौन थे बोलने वाले? कर्पूरी जी को कौन कहते थे गद्दी छोड़ धर अस्तूरा? कौन थे वो लोग? धारा जब बलवती होती है ना, धारा जब बलवती होती है तो बड़े बड़े सूरमा तलवे चाटते हैं आकर के। आज वही दौर है।
बाबा साहब अंबेडकर को लेकर अमित शाह जी ने क्या कहा? अंबेडकर 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 7 बार हो गया ना? हाँ 7 बार बोले थे वो। इतना नाम भगवान का लेते तो स्वर्ग मिल जाता। लोग चढ़ गए, बैकफुट पे आए। ये होता है धारा का मजबूत होना। उसी संदर्भ में तेजस्वी जी ने कहा, आज अगर मैं आपके समक्ष कहता हूं कर्पूरी जी के बाद लालू जी नहीं होते तो क्या आज की बीजेपी वो होती जो आज है? आप याद कीजिए 77 वाली बीजेपी को, 80 वाली बीजेपी को, क्या थी? जदयू का तो जन्म भी नहीं हुआ था। वो जो वर्चस्व का व्याकरण है ना, वो धारा तोड़ती है, और उस धारा के संदर्भ में तेजस्वी जी ने वो बात कही। बड़े आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी ने भारत रत्न देने की मांग नहीं की है। बात को समझिए। उन्होंने कहा, आज जिस तरीके से आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी को गाली देने का काम करते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, संघ के लोग, तरह तरह का आरोप लगाया करते हैं, भ्रष्टाचार का क्या क्या बोला करते हैं, यही लोग एक समय जब आएगा तो भारत रत्न देंगे। जिस तरीके से कर्पूरी ठाकुर जी को भद्दी भद्दी गालियां दिया करते थे संघ के लोग, भारतीय जनता पार्टी के लोग, आपको याद होगा जब कर्पूरी ठाकुर जी ने आरक्षण देने का काम किया तो यही सामंती लोग, मनोवादी लोग, भारतीय जनता पार्टी के लोग क्या कहा करते थे? आरक्षण कहाँ से आई? आरक्षण कर्पूरी ठाकुर जी के माए, क्या क्या डैश डैश में बोलना नहीं चाहूँगा, गाली दिया करते थे। अनेकों अब देखेंगे उनके खिलाफ भद्दी भद्दी कमेंट। लेकिन आज वही भारतीय जनता पार्टी कर्पूरी ठाकुर जी के विचार को आत्मसात करने पर मजबूर है, उनके नाम जपते रहते हैं, भारत रत्न भी देने का काम किया। जिस तरीके से आपने देखा सदन के अंदर अंबेडकर जी को अपमानित करने का काम किया, अमित शाह जी ने कहा अंबेडकर 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 अंबेडकर। इतनी बार अगर कोई इंसान राम का नाम जप ले तो स्वर्ग मिल जाएगा। तो ये लोग किस तरीके से महापुरुषों का, जिनका योगदान रहा है समाज के लिए, समाज के परिवर्तन करने में, तो उनको तो मान रहे हैं ना। तो उसी तरह हमारे आदरणीय नेता लालू प्रसाद यादव जी का अहम भूमिका रही है अंतिम पैदान में खड़े व्यक्ति को मुख्य धारा में लाने में, सामाजिक न्याय देने का काम किया। गरीबों को बोलने का अधिकार नहीं था, वाजिब मजदूरी नहीं मिलता था, सामंत वर्ग के लोग सम्मान नहीं दिया करते थे। लालू यादव जी ने सम्मान से जीना सिखलाया, जीने के लिए सिखलाया, आत्मबल बढ़ाने का काम किया। गरीब गुरुओं का, वंचित लोगों का, जो समाज के मुख्य धारा से अलग थलग थे, उनको मुख्य धारा में लाने का काम किया। तो यही हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी ने कहा। आज जो लोग गाली देते हैं लालू यादव जी को, कई तरह से उन्हें अपमानित करने का काम करते हैं, यहाँ तक कि आज भी चले जाइएगा सामंत वर्ग के लोग गरीबों के मसीहा आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी को ललुआ ही कहते हैं। तो यही लोग जब समय आएगा लालू यादव जी के विचारधारा को आत्मसात करेगा।